हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एंगुलर 15 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, जैसा कि सीरीज की पिछली वीडियो जब हमने इवेंट बाइंडिंग देखा और उसको हमने प्रैक्टिकल करके भी देखा, अच्छे से समझा डिटेल्स में। और आज जो वीडियो ट्यूटोरियल लेकर आए हैं दोस्तों, उसमें हम ये देखेंगे कि टू वे डेटा बाइंडिंग क्या होता है। दोस्तों, ये मोस्ट वाइडली यूज होता है एंगुलर फ्रेमवर्क में। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये एंगुलर का, डेटा बाइंडिंग का। तो दोस्तों, इसको आप बिल्कुल केयरफुली देखें, क्योंकि ये मोस्टली यूज होता ही है जब भी आप प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, तो आपको ये यूज करना ही होगा। टू वे डेटा बाइंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा बाइंडिंग का। तो इसको आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में डिटेल्स में देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे किस किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग और क्या कंसेप्ट होता है, इसको डिटेल्स में देखेंगे भी। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, ये मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड डेटा बाइंडिंग मैकेनिज्म इज टू वे बाइंडिंग इन द एंगुलर फ्रेमवर्क। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि ये दोस्तों, ये एंगुलर फ्रेमवर्क के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाने वाला मैकेनिज्म है डेटा बाइंडिंग के लिए। मींस कि टू वे डेटा बाइंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। इसमें होता क्या है दोस्तों कि अगर कोई कंट्रोल है तो उसमें हम कोई डेटा, अगर इनपुट टाइप का अगर हमारे पास कोई कंट्रोल है तो उसमें हम कोई भी डेटा अगर बाइंड करते हैं या कुछ इनपुट करते हैं, जैसे मान लो दोस्तों हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें जैसे ही कोई डेटा हम इनपुट करते हैं या फिर हम उसमें कंपोनेंट डॉट जो टीएस फाइल जो हमारा बैकएंड का पेज है उससे हम डेटा को लाकर उसमें बाइंड करते हैं, तो दोनों जगह रिफ्लेक्शन होता है। मीन्स के कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर हमारे पास कोई इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें हम कुछ इंटर करते हैं, तो उसी टाइम जैसे इंटर करेंगे तो हमारे जो कंपोनेंट टाइप स्क्रिप्ट का पेज है जहाँ पर हमारा कोई वेरिएबल है वो भी इफेक्टिव होगा। जो चीज़ यहाँ डालेंगे उस वेरिएबल में अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और अगर हम वेरिएबल में कुछ चेंज करते हैं तो हमारे अगर उस चीज वेरिएबल को हम इनपुट टाइप में बाइंड कर रखा है टेक्स्ट बॉक्स में, तो वहाँ भी आपको दिखेगा। राइट, मीन्स की वाइस वर्सा होता है, एक जगह चेंज करेंगे तो दोनों जगह रिफ्लेक्ट होगा, दोनों जगह अपडेट होगा। तो वही हमने बता रखा है कि बेसिकली टू वे बाइंडिंग मेनली यूज इन द इनपुट टाइप फील्ड और एनी फॉर्म element where user type or provide any value or change any control value in the one side, right, and on the other side the same automatically updated into the controller variables and vice versa। means कि आप एक जगह चेंज करते हैं तो दोनों जगह अपने आप वो अपडेट हो जाएगा। राइट, मीन्स कि अगर हम वेरिएबल में कुछ चेंज करते हैं टाइप स्क्रिप्ट पेज पर, राइट, तो हमारे जो व्यू पेज है उस वहां पर जो इनपुट टाइप के जो एलिमेंट है, कंट्रोल है, उसमें भी चेंज हो जाएगा। अगर उसमें हम चेंज करते हैं तो हमारा वेरिएबल भी अपडेट हो जाएगा। राइट, तो इसको हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप नीचे देख सकते हैं, हमने बता रखा है कि ये जो टू वे डेटा बाइंडिंग है, इवेंट बाइंडिंग और प्रॉपर्टी बाइंडिंग दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसा कि आप पहले देख चुके हैं इवेंट बाइंडिंग और प्रॉपर्टी बाइंडिंग, तो उन दोनों चीज का एक कॉम्बिनेशन होता है। राइट, और ये आपको दिख रहा है एनजी मॉडल। एनजी मॉडल एक डायरेक्टिव है जिसको हम यूज करते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग को यूज करने के लिए। तो इसका भी क्या कंसेप्ट है आगे देखेंगे, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो मेनली दो तरीके से यूज कर सकते हैं इसको। तो आगे चले देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक सेंटेक्स लिख रखा है, इनपुट वैल्यू। वैल्यू को हमने रख रखा है एरे ब्रैकेट के अंदर, राइट, और डेटा को हमने असाइन कर दिया उसमें। ये डेटा हमारा टाइप स्क्रिप्ट पेज से आएगा, राइट। और उसके बाद इनपुट एक इवेंट बनाया और उस डेटा में असाइन कर रहे हैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। राइट, मीन्स कि हमारा जैसे ही इसमें कुछ इंटर करेंगे तो ये इनपुट टाइप का जो इवेंट है फायर होगा, राइट, और हमारे जो वेरिएबल है उसको अपडेट कर देगा। और वही वेरिएबल हमारा वैल्यू में आकर इनपुट के वैल्यू में बाइंड भी हो रहा है। राइट, तो ये मेनली दो तरह से हम कर सकते हैं। राइट, मीन्स कि हम, आपको दिख रहा है नीचे कि एक हमने एनजी मॉडल डायरेक्टिव यूज करके भी कर सकते हैं। मीन्स कि ये तो आप ऊपर वाला देख रहे हैं ये कि हम विदाउट एनजी मॉडल डायरेक्टिव यूज कर रहे हैं, और नीचे हम क्या कर सकते हैं, एनजी मॉडल डायरेक्टिव से भी इसको यूज करते हैं। एनजी मॉडल डायरेक्टिव यूज कंबाइंस द स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ प्रॉपर्टी बाइंडिंग विद द parenthesis ऑफ इवेंट बाइंडिंग।
इन द सिंगल नोटेशन, राइट। मीन्स कि दोस्तों हम दो तरीके से टू वे डेटा बाइंडिंग कर सकते हैं। एक आप देख रहे हैं कि इस ऊपर वाले सिंटेक्स में हमने एनजी मॉडल डायरेक्टिव यूज नहीं किया है, नीचे वाले में हमने एनजी मॉडल डायरेक्टिव यूज किया है। दोनों तरीके से हम प्रैक्टिकल करके इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे, तब आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा, राइट। किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, मीन्स ये जो दोस्तों ये जो डेटा है और डेटा वन है, डेटा वन और डेटा, ये दोनों वेरिएबल है, हमारे टाइप स्क्रिप्ट पेज पर दिखेगा और वहां पर चेंज करेंगे तो हमारा इनपुट जो टेक्स्ट बॉक्स होगा उसमें अपडेट होगा। और जैसे ही अपडेट करेंगे हम कोई इंटर करेंगे, अपडेट करेंगे अपने टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू को, तो हमारा वेरिएबल भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तब आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट। तो चलिए, अब साथ ही साथ दोस्तों आप इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर भी, तब आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो दोस्तों ये है प्रोजेक्ट, यहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक डेटा ले लेते हैं, राइट। और इसी को, जैसे डेटा हमने ले लिया, इसको हमने स्ट्रिंग टाइप का ले लिया और इसमें हम असाइन कर देते हैं कुछ भी, राइट। जैसे हमने सहो शब्द असाइन कर दिया, राइट। इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी डेटा को हम बाइंड करेंगे HTML पेज पर किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, और वहां से चेंज करेंगे। तो इस वेरिएबल को हम, जो डेटा नाम का जो वेरिएबल है, इसको अपडेट करते हुए देखेंगे। और यहाँ से जैसे ही हम यहाँ अपडेट करेंगे तो वहां इसका इफेक्ट दिखेगा, राइट। तब आपका कंसेप्ट क्लियर है। अगर एक जगह चेंज करते हैं तो दोनों जगह उसका इफेक्ट दिखता है, दोनों जगह उसका वैल्यू अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिकली, राइट। तो दोस्तों एक काम करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक लिखते हैं इंटर योर नेम, राइट। और यहाँ पर हम एक इनपुट टाइप ले लेते हैं, इनपुट, राइट। और इसको बंद करते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं एरे ब्रैकेट और यहाँ पर हम लेते हैं वैल्यू, राइट। और इसमें हम इस डेटा को असाइन कर देते हैं, राइट। तो ये क्या करेगा कि जैसे ही हमारा इनपुट टाइप में डेटा को असाइन कर देगा, उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, हम एक इवेंट बनाते हैं। जैसा कि हमने बताया था दोस्तों कि दो बाइंडिंग का ये कॉम्बिनेशन होता है, आपको दिख रहा है, आप इवेंट बाइंडिंग भी हो रहा है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग भी हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लिखते हैं इनपुट, राइट। और इसमें हम क्या करेंगे, बाइंड कर देंगे डाटा के अंदर, डेटा के अंदर असाइन कर देंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, राइट। अब जैसे हम इसको रन कराएंगे दोस्तों, तो पहले जैसे यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो हमने डाल रखा है, या इस वेरिएबल में, डेटा के वेरिएबल में सौ शब्द डायरेक्टली टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमारा 100 शब्द असाइन किया हुआ मिलेगा, इनपुट किया हुआ मिलेगा। अब इसको हम यहाँ बाइंड करके भी दिखाते हैं, जाकि जैसे हम चेंज करेंगे तो आपको दिखेगा। तो यहाँ पर योर नेम, और यहाँ पर लिखते हैं इंटरपोलेशन के थ्रू बाइंड कर देते हैं किसको, डेटा को। तो जैसे इसका इफेक्ट यहाँ पे, जैसे चेंज करेंगे इसका इफेक्ट दिखेगा। ये डेटा कहाँ से आ रहा है दोस्तों, यहाँ से, ये हम वेरिएबल यहाँ बाइंड कर रहे हैं। मीन्स कि जैसे इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ चेंज करेंगे तो यहाँ पर अगर इफेक्ट दिखता है तो आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि ये डेटा हमारा यहाँ अपडेट हो रहा है, तभी यहाँ पर फिर बाइंड हो रहा है, राइट। तो इसको रन करा के देखेंगे। यहाँ हम BR लगा लेते हैं ताकि ये जो योर नेम है नीचे दिखेगा, राइट। और यहाँ पर हम, तो दोस्तों ये हमारा डेटा है, हमने इंटरप्रेशन से बाइंड कर दिया। अब यहाँ पर जो ये डेटा है दोस्तों, यही वेरिएबल हमारा सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी, यहाँ पर D कैपिटल है तो यहाँ पर हम D स्मॉल कर लेते हैं, उसके बाद और मिला लेते हैं, इसमें सब कुछ सही है। इवेंट का स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, इसको हमने सही कर लिया। उसके बाद दोस्तों इसको सेव करते हैं, उसके बाद हम ब्राउजर में देखते हैं इसका इफेक्ट, तब आपको थोड़ा सा क्लियर होगा इसका कंसेप्ट। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये बाइंड हो चुका है टेक्स्ट बॉक्स। ये डेटा में हमने जो डाल रखा था 100 शब्द, ये बाइंड हो गया। वही 100 शब्द हमें वेरिएबल में हमने इंटरपोलेशन के थ्रू बाइंड कर रखा है, ये भी बाइंड हो रहा है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर हम चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए नीचे इफेक्ट हो रहा है इसका। जैसे यहाँ पर कुछ भी दोस्तों हम लिखेंगे, नीचे बाइंड होता जाएगा। मीन्स कि जो डेटा हम यहाँ डाल रहे हैं, राइट, इनपुट बॉक्स में जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें जो भी हम डेटा डाल रहे हैं दोस्तों, वो डेटा हमारा अपडेट हो रहा है वेरिएबल में, टाइप स्क्रिप्ट के पेज वेरिएबल में अपडेट हो रहा है, वही यहाँ आकर बाइंड हो जा रहा है। मीन्स कि टू वे डेटा बाइंडिंग हो रहा है, राइट। मीन्स कि यहाँ जैसे ही अपडेट कर रहे हो हमारा वेरिएबल में बाइंड हो रहा है, वही वेरिएबल का जो डेटा है यहाँ बाइंड हो रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं कुछ,
अगर हम टाइप स्क्रिप्ट में कुछ चेंज करते हैं, यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं चंदन, राइट। तो ये डेटा मीन्स कि अब यहाँ अपडेट कर रहे हैं तो टेक्स्ट बॉक्स में भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। मीन्स कि एक जगह चेंज करेंगे तो दोनों जगह इसका इफेक्ट दिखेगा, दोनों जगह अपडेट होगा, राइट। तो जैसे हम इसको रन कराकर देखते हैं, इसको सेव करके हम देखेंगे ब्राउजर में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर चंदन अपडेट हो गया। मीन्स कभी हमने वेरिएबल का वैल्यू चेंज किया तो यहाँ पर भी चेंज हो गया। अगर इसमें हम कुछ चेंज करते हैं टेक्स्ट बॉक्स में, तो यहाँ पर देखिए ये भी चेंज हो रहा है। मीन्स कि टू वे डेटा बाइंडिंग होगा, एक जगह चेंज करने पर दोनों जगह हमारा डेटा अपडेट हो जाता है। तो ये बहुत ही मोस्ट वाइडली यूज्ड होता है मैकेनिज्म, यह टू वे डेटा बाइंडिंग, जो कि एंगुलर फ्रेमवर्क में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसको आप अच्छे से समझे। ये तो एक तरीके से हुआ जिस तरीके से हम टू वे डेटा बाइंड कर सकते हैं विदाउट एनजी मॉडल डायरेक्टिव। अब हम क्या करते हैं कि एनजी मॉडल डायरेक्टिव यूज करके देखते हैं कि उसको यूज करने के बाद कैसे हम बाइंड करते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग, राइट। कैसे यूज करते हैं विद एनजी मॉडल डायरेक्टिव। एनजी मॉडल डायरेक्टिव यूज करके हम कैसे टू वे डेटा बाइंडिंग करते हैं, चलिए उसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो app.module.ts पेज है, इस पर हम एनजी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा, राइट। एनजी मॉड्यूल यहाँ पर इंपोर्टेड आ रहा है पहले से ही। यहाँ पर अगर नहीं आपके एप्लीकेशन में, आपके प्रोजेक्ट में नहीं आ रहा है, तो एनजी मॉड्यूल का इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद फॉर्म मॉड्यूल को भी आपको इंपोर्ट करना होगा, राइट। एनजी मॉडल डायरेक्टिव यूज करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे फॉर्म फ्रॉम एंगुलर फॉर्म्स के अंदर से हम इसको करेंगे, राइट। और इसमें हम लिख लेंगे फॉर्म मॉड्यूल, ये राइट। ये इंपोर्ट करने के बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसको हमें जो दोस्तों क्या करना होगा कि इसको यहाँ पर डिक्लेरेशन के अंदर भी इसको ऐड करना होगा। यहाँ पर इसको हम कॉपी करेंगे और इसके अंदर जो हमारा इंपोर्ट पार्ट है इसके अंदर इसको रखना होगा, राइट। तब ये अच्छे से यूज होगा, राइट। मीन्स कि जैसा कि हमने पहले वीडियो में बता रखा है कि हम कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ रखते हैं। एनजी मॉड्यूल जब डेकोरेटर बता रहे थे तो उस टाइम हमने बता रखा है, राइट। अगर आपने नहीं देखा है तो इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करें, स्टार्टिंग से आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए दोस्तों हम इस सीरीज में एक एक पार्ट, जो चीज पहले यूज होता है उसको हम अच्छे से बताते आ रहे हैं, ताकि आने वाले वीडियोज में जो कंसेप्ट आएगा वो क्लियर होता जाएगा, राइट। तो ये चीज हमने पहले ही बता रखा है कि एनजी मॉडल डायरेक्टिव क्या होता है, डेकोरेटर क्या होता है, उसको हम कैसे यूज करते हैं। जहां पर एड्रेस लगा होता है वो डेकोरेटर रहता है दोस्तों, राइट। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब इस पेज पे टीएस पेज पर जाते हैं। हम दूसरा वेरिएबल लेते हैं डेटा 1, और ये भी हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, ये भी हम स्ट्रिंग टाइप का बना लेते हैं, राइट। और इसमें हम कुछ डेटा अलग से असाइन कर लेते हैं। इसमें हम कर लेते हैं, मान लो दोस्तों हमने राहुल असाइन कर लिया, राइट। अब असाइन करने के बाद हम दूसरा यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, इनपुट, राइट। और इसको बंद करते हैं। इसमें हम दोस्तों एनजी मॉड्यूल डायरेक्टिव, वो दोस्तों एनजी मॉड्यूल था, अब यहाँ पर हम एनजी मॉड्यूल डायरेक्टिव यूज करेंगे। एनजी मॉड्यूल डायरेक्टिव यूज करने के लिए आपको यहाँ पर app.module.ts पेज है, उस पर आपको एनजी मॉड्यूल और फॉर्म मॉड्यूल को, ये मॉड्यूल है, इसको आपको इंपोर्ट करना होगा, तभी आप यूज कर पाएंगे, राइट। एनजी मॉड्यूल डायरेक्टिव, राइट। तो यहाँ पर हम दोस्तों क्या करें, एरे ब्रैकेट लेंगे, इसके अंदर हम पैरेंथेसिस लेंगे इवेंट टाइप का, और यहाँ पर एनजी मॉडल रख लेंगे, और इसमें हम दोस्तों असाइन कर देंगे डेटा 1 को, राइट। इसमें हम डेटा 1 को असाइन कर देंगे। इसके बाद अब दोस्तों हम क्या ये तो हमारा मीन्स कि ये डेटा क्या हो गया दोस्तों कि यहाँ से जो कंपोनेंट डॉट टाइप स्क्रिप्ट पेज है, यहाँ से ये डेटा वेरिएबल आकर यहाँ पर बाइंड हो जाएगा इस इनपुट टाइप के, मीन्स इस टेक्स्ट बॉक्स में डेटा आ जाएगा, मीन्स कि 1 में होगा। अब इसको हम यहाँ से अपडेट करेंगे तो यहाँ जब ये वेरिएबल इफेक्ट होगा तो 2 हो गया, मीन्स कि हम 2 डेटा बाइंडिंग कर रहे हैं एनजी मॉडल डायरेक्टिव यूज करके। तब इसका इफेक्ट दिखेगा कैसे, यहाँ पर हम इसको यहाँ दिखा लेते हैं, इंटर्ड वैल्यू, राइट। तब आपको पता चलेगा कि 2 डेटा बाइंडिंग हो रहा है। जैसे यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ चेंज करेंगे, यहाँ बाइंड हो जाएगा, राइट। यहाँ पर हम डेटा 1 ले लेते हैं,
राइट। अब इसको सेव करके देखेंगे दोस्तों, मीन्स कि ये डेटा वन हमारा ये टाइप स्क्रिप्ट पेज से आ रहा है, यहाँ बाइंड हो गया है। और इस अगर इनपुट टाइप में हम इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ चेंज करेंगे तो हमारे वेरिएबल इफेक्टिव होगा, यहाँ पर चेंज होगा, और ये हमारा यहाँ आकर बाइंड हो जाएगा, मीन्स कि टू वे डेटा बाइंडिंग हो जाएगा। राइट, तो इसको चलिए ब्राउजर में देखते हैं एक बार। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर पहले वाला जो काम कर रहा है विदाउट एनजी मॉडल डायरेक्टिव, ये चंदन वाला काम कर रहा है, यहाँ बाइंड हो जाएगा। यहाँ पर हम एक बी आर लगा लेते हैं, तब आपका थोड़ा सा दिखेगा अच्छे से। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक यहाँ भी बी आर लगा लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं लाइन को। उसके बाद यहाँ भी हम ब्रेक कर लेते हैं। राइट, अब इसको थोड़ा सा रन करा के देखते हैं। तो दोस्तों ये प्रॉपर वे में दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर, देखो दोस्तों कि यहाँ पर हमने राहुल डाल रखा था डाटा वन में, वही डाटा यहाँ बाइंड हो रहा है, मीन्स कि टू डाटा बाइंड हो रहा है। जैसे यहाँ पर हम कुछ चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर उस वेरिएबल को चेंज कर रहा है और वेरिएबल यहाँ का बाइंड हो जा रहा है। राइट, मीन्स कि ये ऊपर वाला दोस्तों क्या होगा, इसको भी आप चेंज करेंगे, कुछ नीचे बाइंड हो रहा है। मीन्स कि दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने दो तरीके से टू वे डाटा बाइंडिंग यूज करके देखा है। एक देखा है विदाउट एनजी मॉडल डायरेक्टिव, और एक हमने देखा विद एनजी मॉडल डायरेक्टिव। राइट, आई थिंक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि टू वे डेटा बाइंडिंग क्या होता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लोगों में शेयर करिए ताकि सबको देखने को मिले, जिससे कि हमारा मनोबल और भी बढ़ता है और हम नए नए वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।